नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज भारत की राजनीति में एक ऐसा ऐतिहासिक दिन दर्ज हो गया है जिसने बीते दशकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिन पूरे कर एक नया इतिहास रच दिया है। जी हां, उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये उस भरोसे की कहानी है जो देश की 160 करोड़ जनता ने लगातार 3 बार 2014, 2019 और 2024 में एक ही नेता पर जताया है। आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को औपचारिक रूप से मान्यता देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि ये उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र की ताकत और जनता के विश्वास का प्रतीक है। अब बात करते हैं उन बड़े फैसलों की जो इसी कैबिनेट बैठक में लिए गए। केंद्र सरकार ने शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देने के लिए कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी है। सबसे बड़ा फैसला आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास को लेकर लिया गया है। यहाँ केंद्र सरकार की 2 बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है, जो आने वाले समय में इस शहर को एक आधुनिक और स्मार्ट राजधानी के रूप में स्थापित करेगी। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद में मेट्रो रेल के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। ये प्रोजेक्ट शहर की ट्रैफिक समस्या को कम करेगा और लाखों लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात करें तो पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस उपलब्धि को भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में लगातार 3 बार जनादेश मिलना किसी भी नेता के लिए असाधारण उपलब्धि है। राघव चड्ढा ने अपने बयान में आगे कहा कि भारत कोई सामान्य देश नहीं है, बल्कि ये 160 करोड़ लोगों की एक जीवंत सभ्यता है, जहाँ 22 भाषाएं, सैकड़ों बोलियां और अनेक धर्म व समुदाय साथ रहते हैं। ऐसे देश में लगातार एक ही नेता को चुनना जनता के गहरे विश्वास को दर्शाता है। इसी बीच देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि ये उपलब्धि उस विश्वास को दर्शाती है जो भारत की जनता ने बार बार उनके नेतृत्व में जताया है। उन्होंने ये भी कहा कि एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनना भारतीय लोकतंत्र की प्रेरणादायक कहानी है। सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाइयां मिल रही हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने भी उन्हें इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी हैं। अब अगर आर्थिक नजरिए से देखें तो उद्योग जगत ने भी प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की जमकर सराहना की है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। उन्होंने बताया कि सुधारों, बेहतर प्रशासन और समावेशी विकास के चलते भारत आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। वहीं FICCI के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने भी कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत की आर्थिक नींव और मजबूत हुई है। उन्होंने कारोबार करने में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती ताकत को इसका मुख्य कारण बताया है। तो कुल मिलाकर अगर आज का दिन सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने का नहीं है, बल्कि ये उस बदलाव और विकास की कहानी भी है जो पिछले एक दशक में देश ने देखी है। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में ये विकास की रफ्तार और तेज होगी? क्या भारत वैश्विक मंच पर और मजबूत होकर उभरेगा? और क्या जनता का ये भरोसा आगे भी इसी तरह कायम रहेगा? इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज का दिन निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।